कि व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि याह्या सिनवार को खत्म कर दिया है इजराइल ने, अब आगे क्या? हम क्या सीधे लुक फॉरवर्ड करें कि मिडिल ईस्ट में क्या होगा, या पहले इस बात की चिंता करें कि हु इज नेक्स्ट, अब अगला कौन, गाजा का भविष्य क्या होगा? के सिन्हा साहब। जय हिंद पूर्णिमा। जय हिंद। देखिए, आज का दिन जब हम ऑलरेडी 1 साल से भी ऊपर का समय है और आप देख रहे हैं कि खास करके गाजा में याह्या सिनवार का एक बहुत बड़ा ये था, चैलेंज था। उसने ही जो 7 अक्टूबर का ऑपरेशन लालस का मॉस्क का मास्टरमाइंड था वो मारा गया है। मगर जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसको एक्सिस ऑफ एविल कहता है इजराइल, उसमें हमास एक डायरेक्ट फ्रंटल उसने आकर के, और उसके जितने भी ईरान के प्रॉक्सीज थे उसके भी इसने लीड ली थी। मगर 80% मेरा ऐसा मानना है मिलिटरली, यदि आप मिलिटरली देखते हैं तो 80% जो हमास का खात्मा हो चुका है याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद। यदि हमास ऐसा करता है कि बंधकों को वापस, क्योंकि डायरेक्ट मैसेजिंग है, नहीं तो देखिए हमास का तो आप ये लेके चाहिए। अभी मैं सुन रहा था आपके चैनल में कोई कह रहे थे साहब कि 1000 खड़े हो जाएंगे लीडर। ऐसा नहीं है। क्या 1000 लीडर खड़े हो जाएंगे तो टेररिस्ट को आप उनको छोड़ देंगे? ये तो अप्रोच ही गलत है, ये सोच ही गलत है, और सोच कहीं लोगों से ऐसे चलती है, अदरवाइज ये दुनिया नहीं रहती। आप टेरर के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं और इजराइल बहुत मुकम्मल लड़ाई लड़ रहा है ऑन बिहाफ ऑफ होल वर्ल्ड, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि ये यदि यहां पर यदि इनकी जीत होती है तो पूरे विश्व में टेररिज्म का एक नया स्थापना होगा, जिसमें पाकिस्तान भी छूटा होगा, भारत नहीं छूटा जाएगा। तो इनका जीतना, और एब्सोल्युटली इजराइल डिटरमिन्ड है, और ये क्योंकि उनके पूरे अस्तित्व का, उनके जीने मरने का सवाल है। तो देखिए हमास का खात्मा होगा। लबनान में आपने देखा है हिजबुल्ला मोरलेस, वहां चेंज ऑफ रिजीम के बाद वो चीजें बदलेंगी, और उसके बाद देखिए जो हुतीज हैं ये सारे प्रॉक्सीज ईरान, और बाद में ईरान को नहीं बख्शेगा। आप ये लेके चलिए, मिडिल ईस्ट में ईरान के दिन नंबर्स हैं। ऐसा नहीं कि पूरा खत्म हो जाएगा ईरान, मगर जो जिस चीज को एविल एक एविल ऑफ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, जो एक्सिस बना रखी है, जो एक्सिस ऑफ एविल कहा जाता है टेररिज्म का, उसको उसका कहीं ना कहीं, हाँ भरे पल पे तो कोई कहेगा क्या किया आपने, क्या, तो आप जिंदगी में ऐसे छोड़ दीजिएगा। यदि हम लोग भारत में भी जम्मू एंड कश्मीर में लड़ रहे हैं तो हम हाथ में दर्ज है कि और भी पैदा होंगे आतंकवादी। आतंकवादियों को सर कुचलना ही एक तरीका है, और कोई दूसरा तरीका नहीं। ठीक है, बिल्कुल। और इसके बाद जो नेतन्याहू की तरफ से स्टेटमेंट आया उसी के साथ आगे बढ़ते हुए, लेकिन आनंद मित्तल साहब भी हमारे साथ हैं, सीधे यूएसए से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं कम्युनिकेशन एक्सपर्ट के तौर पर। आनंद मित्तल जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूं, लेकिन उससे पहले दीपक वोरा आपके साथ आते हुए, क्योंकि जो स्टेटमेंट नेतन्याहू की तरफ से आया और उन्होंने कहा कि इतिहास में होलोकास्ट के बाद यहूदियों पर किए गए सबसे भयावह नरसंहार को अंजाम देने वाला शख्स हमने मार गिराया है, वो इस बात का जिक्र करते हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जंग अभी खत्म नहीं हुई, कल को ये जंग खत्म हो सकती है अगर हमास बंधक बनाए गए हमारे लोगों को वापस लौटा दे। आपको लगता है कि नेतन्याहू यहां तक रुकने वाले हैं? क्योंकि जिस तरीके की लिस्टिंग तैयार कर रखी है नेतन्याहू ने, और जिस तरीके से खुलकर अपफ्रंट पर वो हैं, मुझे लगता है टिकमार्क करते जा रहे हैं नेतन्याहू। इसको मार दिया, अब अगला नंबर किसका, फिर अब इसको मार दिया, अब अगला नंबर किसका। तो क्या सिर्फ अगर अपने लोगों को लौटा दिया जाए उनके, तो जंग खत्म हो जाएगी, या नेतन्याहू की कोई नेक्स्ट लेवल प्लानिंग आपको नजर आती है? आभारी हूँ मैम, बहुत अच्छा लगता है आपके चैनल के ऊपर, और आपके पास इतने सारे विशेषज्ञ हैं। मैं जनरल सिन्हा साहब की बात सुन रहा था, मेरी क्या जरूरत है जब इतने ज्ञानी ध्यानी लोग आपके चैनल पर आते हैं। मेरी जानकारी बहुत कम है इनकी अपेक्षा। हाँ, 20 साल उस एरिया में रहा हूँ। ये जो आपने अभी जिक्र किया है कि ये सलवार नहीं, जो भी उसका नाम है, उसको मार दिया है, ये बहुत अच्छी बात हुई है। और ये कहना कि कितने सारे और मिनी सलवार खड़े हो जाएंगे, दैट इज उसका डोंट इवन टेक इट सीरियसली। बेसिकली शुरू से ये इजरायली कहते रहे हैं कि अब गाजा विल नॉट बी द गाजा जो पहले होता, पैलेस्टीनियन गाजा नहीं हो, अब यहाँ पर हमारी हुकूमत है, हम इनको वापस नहीं आने देंगे। दिस इज वेरी वेरी क्लियर। वो कह रहे हैं हॉस्टेजेस हमें वापस कर दीजिएगा, फिर हम अपना अटैक कम कर देंगे, क्योंकि जो हमास है उसको तो हमने उड़ा दिया, फिर हम फोकस करेंगे हिजबुल्लाह के। ये उन्होंने नहीं कहा। मैम, हिजबुल्लाह क्या कर रहा है वहां पे? वो तो गाजा में नहीं थे ना, वो तो लेबनान में है।
तो उनके चाचा ताए भतीजे दामाद तो वो कुछ भी नहीं है, तो क्यों घुस रहे हैं वहां पर? तो नेतन्याहू की जो स्टेटमेंट है उसको बड़े ध्यान से अगर आप एनालाइज करें, जो हमारी ट्रेनिंग है, 51 साल मुझे हो गए कूटनीति में, 73 साल की मेरी उम्र है, तो कहने का ये मतलब है हॉस्टेजेस दीजिए, फिर गाजा में जो करना है वहां पे हम शांति करेंगे, आप लोग बाहर भाग जाइए, और फिर उसके बाद हम हिजबुल्लाह और वो हूथी फूथी जो हैं यमन वाले, उनके ऊपर हम फोकस करेंगे। फाइनली अभी जब इसको मारा है, आपने देखा होगा कि अमेरिका का वो जो ब्लिंकी बिंकी है, जो स्टेट डिपार्टमेंट वाला उनका विदेश मंत्री है, उसने कहा कि बड़ा अच्छा हुआ मार दिया। फिर उसका जो चमचा है डस्टबिन ट्रूडो, उसने भी बड़ा हाँ बहुत अच्छा हो गया। लेकिन ब्लिंकन साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, एक उन्होंने जो ट्वीट किया है, कितनी बार हमने ये सलवार से बोला कि चल जंग खत्म करने की बात करते हैं, उसने कभी हमसे बात नहीं की। यानी उनके कॉन्टैक्ट्स चल रहे थे और इजराइल की जानकारी के साथ ये कॉन्टैक्ट, इसको हम ट्रैक 2 कहते हैं, अक्सर हम ये करते हैं। जब हम हार जाते हैं फिर हम जांबाज सिपाही जनरल सिन्हा साहब को कहते हैं अब आप जाइए ठोक के आइए उनको, और जब ये ठोक देते हैं फिर हम कहते हैं वापस आ जाओ टेबल पे बैठ के हम हस्ताक्षर करें। This is what was going on, लेकिन सिनवार साहब नहीं माने। So the rest, as they say, is history. कौन उठेगा वहां पे? I don't know. कोई भी उठेगा? I don't know. ईरान क्या करेगा? कुछ नहीं। उसमें हिम्मत नहीं है कि वो कुछ करे, क्योंकि फिर से दुनिया देख लेगी कि वो नपुंसक और कमजोर है। जाहिर है इसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि सिनवार का चैप्टर अब क्लोज है, इसके साथ तो गाजा में सन्नाटा क्यों है? मुस्लिम देशों की चुप्पी, एक तरफ ईरान जिसने पहले काउंटर अटैक किया, अभी तक क्यों कोई ऐसा बड़ा स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला है? अनंग मित्तल साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि अमेरिका की तरफ से जो लगातार साथ देता रहा इजरायल का, ये भी फिलहाल कह दिया गया है जो बाइडेन की तरफ से कि 30 से ज्यादा देशों के 1000 नागरिकों की मौत का जिम्मेदार जो था याह्या सिनवार, उसको मार गिराया गया है। इजरायल अमेरिका पूरी दुनिया के लिए ये खुशी का दिन है, लेकिन जाहिर है कि जो ऑपोजिट साइड है वो तो अपनी एक अलग स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ेगा। अमेरिका फर्स्ट ऑफ ऑल इस मूव को इजरायल के नेतन्याहू के कैसे देखता है? सिनवार के बाद अब गाजा में क्या, कौन पैदा होगा, कौन नया लीडर होगा, कौन नया चेहरा होगा भी तो उससे कैसे टैकल करेंगे? बी। और दूसरा अनंग मित्तल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक पर्टिकुलर लोकेशन ना होने के बावजूद इजराइल ने याह्या सिनवार को डेड कर दिया, जिसको डेड मैन वॉकिंग कहा जाता था, उसको मार गिराया। यह बड़ी उपलब्धि है इजराइल के लिए। जी हाँ, ये देखिए, इजराइल की नंबर 1 प्रायोरिटी है उनके बंधकों को रिटर्न करना, उनको वापस देना, उनको बिना किसी मुश्किल के वापस करना। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की प्रायोरिटी है पीस मेंटेन करना इन द रीजन। उनको महायुद्ध नहीं चाहिए, उनको ईरान से लड़ाई नहीं चाहिए, उनको और किसी कंट्री से वहां से लड़ाई नहीं चाहिए। तो उनका जो नंबर 1 प्रायोरिटी है यूनाइटेड स्टेट्स का, वो है कि भाई पीस मेंटेन रहे। लेकिन देखिए 2011 में एक सोल्जर आईडीएफ का पकड़ा गया था, उस टाइम बंधक हुआ था, उसको रिटर्न करने के लिए इजराइल ने 1000 टेररिस्ट को रिलीज किया था उस टाइम। तो अब इजराइल को समझ में आ गया है कि रिलीज करना, अपनी साइड से प्रिजनर्स को रिलीज करना, टेररिस्ट को रिलीज करना, या उनको कोई किसी भी तरह की छूट देना बिल्कुल गलत है। और इस तरह से ही जो भी लोग बंधक लेंगे या टेररिज्म करेंगे, जिनको रिलीज किया गया था अनंग मित्तल साहब, उसमें याह्या सिनवार भी एक था, और उसके बाद उसने किस तरीके का आतंक काटा, कितना बड़ा वो प्रॉब्लमैटिक रहा इजराइल के लिए, वो सब जानते हैं। जी हाँ, तो कंक्लूजन यही है कि इस तरह के दरिंदों को मारना ही बिल्कुल सही रहेगा, और इनको बिल्कुल कोई छूट नहीं देनी चाहिए। इजराइल की तरफ से आज के बाद कोई भी नेगोशिएशन जो भी होंगी वो खाली बंधकों को रिटर्न करने के लिए होंगी, बट कोई भी जो लीडर आएगा वो उसको मारा जाएगा, उसको टेक आउट किया जाएगा। Nobody will be spared, basically. ठीक है। आलोक बंसल सर आपके पास आते हुए, और ये समझना चाहती हूं मैं आलोक बंसल सर कि व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि हम मिडिल ईस्ट में एस्केलेट होती हुई टेंशन की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया पर इसका असर है, और जगह जगह जहां जंग का मोर्चा खुला हुआ है वो पूरे के पूरे एशिया रीजन को भी इक्वली इंपैक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में ईरान का स्टैंड, ईरान का अगला मूव क्या कोई आप देखते हैं, या फिलहाल जो मुस्लिम देशों की चुप्पी है इसको आप ऐसे देखते हैं कि सिनवार मरा तो मरा, उसकी लोकप्रियता वैसी ही घट रही थी, यहां तक कि वहां के लोग खुद सिनवार से परेशान थे। एक सर्वे रिपोर्ट भी ये सजेस्ट करती है। तो बहुत ज्यादा इसको क्या इंपॉर्टेंटली ले नहीं रहे हैं ये मुस्लिम देश? सर्वप्रथम पूर्णिमा, मैं राजनयिक नहीं था, तो ये बता दूं मैं पूर्व राजनयिक नहीं हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं बस भू राजनीति का। और
जहां तक सवाल सिनवार की हत्या है, ये महत्वपूर्ण इसलिए थी कि सिनवार के बारे में ये माना जाता था कि वो कभी मर नहीं सकता। वो कई बार इजरायली हमलों को एस्केप कर चुका था, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। क्या हम सिनवार के मरने से हमास खत्म हो जाएगा? नहीं, मैं इस बात से पूरी तरह से बिल्कुल ही सहमत नहीं हूं। हमास एक विचारधारा है, और विचारधारा को आप बॉम्बों और बुलेट्स से नहीं जीत सकते। आप गोलियों और बमों से विचारधारा को खत्म नहीं कर सकते।